गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पाठ 3, शब्द संरचना। शब्द संरचना मतलब शब्द बनाना। देखिए, जैसे ये एक रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी पर हमने कुछ शब्द अक्षर लिखे हुए हैं। र, ए, ल, अ, ग, आ, ड, ई, अ, ण, अ, ग, ई, र, त, आ, य। इस दृश्य में इंजन पर रेलगाड़ी शब्द लिखा है। क्या लिखा है ये? रेलगाड़ी। उसके जुड़े डिब्बों पर वर्ण लिखे गए हैं। वर्णों को एक एक कर पढ़िए और उन्हें जोड़कर समझिए। अब पटरी पर लिखे वर्णों को जोड़िए और बताइए आपने यह शब्द कब और कहाँ सुना है। अब दृश्य में दिखाए गए अन्य चित्रों के लिए भी आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। यानी हमने जो एक शब्द बनाया है उसमें हमने र, ए, र में ए जोड़ा तो क्या बना? रे। ल में अ जोड़ा तो क्या बना? ल। ग में आ जोड़ा तो क्या बना? गा। ड में ई जोड़ा तो क्या बना? डी। यानी क्या बन गया? रेलगाड़ी। अब और कुछ नए नए शब्द जैसे हम बना सकते हैं गार्ड, झंडी, कुली। ये कौन है? चाय वाला। ये चारों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे गार्ड कैसे बना है? ग प्लस आ, गा। र प्लस ड प्लस अ, क्या बन गया पूरा? गार्ड। इसी प्रकार से झंडी, झंडी कैसे बना? झ प्लस अ, झ प्लस अंग, ड प्लस ई, क्या बना? झंडी। इसी तरह से आप कुली शब्द पढ़ेंगे और चाय वाला पढ़ेंगे। यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिया जाए तब ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेंगे और शब्द भी नहीं कहलाएंगे। हम कोई भी शब्द को उल्टा सीधा अगर बोलेंगे तो वो एक सार्थक शब्द नहीं होगा। जैसे ल प्लस ई क्या बना? ली। क प्लस ऊ, लीकू। लीकू का कोई अर्थ होता है? नहीं ना। इसी प्रकार से जैसे हमने दूसरा शब्द लिया है ल प्लस अ, ल, र प्लस ए, रे, ग प्लस आ, गा, ड प्लस ई, डी। लरेगाड़ी। लरेगाड़ी कोई शब्द बना? नहीं ना। इनको हमें यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इन सब आधार पर उत्पत्ति, बनावट और प्रयोग के आधार पर नए शब्द बनते हैं। अब हम इसकी डिटेल से पढ़ेंगे। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी संस्कृत भाषा में और हिंदी की भाषा में सेम रूप से ही प्रयोग में किए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त, घट आदि। दूसरे होते हैं तद्भव। ये शब्द संस्कृत शब्द के रूप में
कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे आग, यह आग अग्नि भी होता है और आग भी संस्कृत में हम बोलते हैं अग्नि और हिंदी में बोलते हैं आग। चांद चंद्र, रात रात्रि, हाथ हस्त, घड़ा घट आदि। ठीक है। आइए कुछ अन्य तत्सम शब्द और उनके तद्भव शब्द जानें। यानी तत्सम शब्द के तद्भव शब्द क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तत्सम शब्द है सर्प, उसका तद्भव क्या हो गया? सांप। दधी, दधी का तद्भव क्या शब्द हुआ? दही। तत्सम शब्द है घोटक, घोटक का क्या बना? घोड़ा। तत्सम शब्द है कंटक, कंटक का क्या बना? कांटा। कार्य का काम। इसी प्रकार से इन सब शब्दों को तत्सम से तद्भव शब्द बन रहे हैं, इनको आप स्वयं पढ़ेंगे। तीसरे होते हैं देशज शब्द। देशज अर्थात देशज बोलते ही आपको समझ में आ रहा है, यानी अपने देश में बोले जाने वाले या अपने देश में अलग अलग प्रांत से लिए गए शब्द को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिन्हें पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में सभी लोग इन्हीं नामों से इन्हें बोलते हैं। अब चौथे होते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द से भी आप समझ गए होंगे, यानी जो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा आदि। ये शब्द क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। इनको हम अपने देशी भाषा में भी हम इन्हीं शब्दों को बोलते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं और ये कितने आधारों पर बांटा गया है इस हिंदी शब्दों को? उत्पत्ति, बनावट और प्रयोग के आधार पर। तो आज हमने पढ़े हैं उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। अब आप इनको वीडियो को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक में से भी इन्हें पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आज आप इसको समझिए और आपको कुछ ना समझ में आए तो वो आप मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।